नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। एमपी उपचुनाव की सबसे चर्चित उम्मीदवार हार गई। तनुश्री दत्ता ने बताया क्यों और कैसे घटाया 15 किलो वजन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिली पहली महिला डायरेक्टर। इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी वुमेन इन न्यूज में। इसमें हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी खबरों की, खबरों में रहने वाली महिलाओं की। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। एमपी उपचुनाव की सबसे चर्चित उम्मीदवार को जीत नसीब नहीं हुई। इमरती देवी मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर खड़ी हुई थी। 10 नवंबर यानी मंगलवार को चुनाव के नतीजे आए, जिसमें इमरती देवी को हार का सामना करना पड़ा। यहां से कांग्रेस के सुरेश राजे को जीत मिली। चुनाव प्रचार के दौरान इमरती देवी को लेकर सियासत उस समय गर्मा गई थी जब पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने उनके लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद दोनों तरफ से जुबानी तीरंदाजी हुई थी। अब ये जान लीजिए कि इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे की नेता हैं। पहले कांग्रेस में थी, कुछ ही महीने पहले बीजेपी में शामिल हुई हैं। इमरती देवी तो जीत नहीं सकी, लेकिन भांडेर सीट से बीजेपी की महिला उम्मीदवार रक्षा सरोनिया ने कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को कड़ी टक्कर देते हुए जीत दर्ज की है 161 वोटों के अंतर से। वहीं नेपाल नगर सीट से भी बीजेपी की महिला उम्मीदवार सुमित्रा देवी कासडेकर ने जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के रामकिशन पटेल रहे। यूपी की भी 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इसमें से 2 पर महिलाओं ने कब्जा किया। नौगांव सादात सीट से बीजेपी की संगीता चौहान जीती, तो बुलंदशहर सीट से बीजेपी की ही उषा देवी को जीत मिली। पूरे उपचुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है। छत्तीसगढ़, हरियाणा की एक सीट पर वोट पड़े और ये दोनों कांग्रेस के खाते में गई। झारखंड की 2 सीटों में से 1 पर कांग्रेस और दूसरी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली है। गुजरात की भी सभी 8, कर्नाटक की सभी 2 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है। मध्य प्रदेश की 28 में से 19 सीटें बीजेपी और 9 कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। मणिपुर की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। नागालैंड की 2 में से 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी, 1 पर नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को जीत मिली है। ओडिशा की दोनों सीटों पर बीजू जनता दल का कब्जा हुआ। तेलंगाना में एक विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ था, वो बीजेपी के खाते में गई है। अब बात तनुश्री दत्ता की। उन्होंने बताया कि क्यों और कैसे घटाया 15 किलो वजन। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता लंबे अरसे के बाद दोबारा फिल्मों में वापसी की तैयारी में है। उन्होंने ये बात हाल ही में इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताई। कहा था कि साउथ की फिल्मों के 3 बड़े मैनेजर्स और मुंबई में 12 कास्टिंग ऑफिसेज में बात चल रही है। तनुश्री ने यह भी जानकारी दी थी कि उन्होंने 15 किलो वजन भी कम कर लिया है। तनुश्री ने टाइम्स नाउ को इंटरव्यू में कहा कि बॉलीवुड में वापस आने के मकसद से उन्होंने वजन कम किया है। तनुश्री ने बताया कि जब साल 2018 में वो यूएस से भारत आई थी, तब उनके वजन की वजह से उन्हें कई तरह की बातें सुननी पड़ी थी। लोगों ने डायरेक्ट मोटी शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन अलग अलग तरीकों से यह एहसास दिलाते रहे कि उनका वजन बढ़ गया है। इस तरह के कमेंट्स सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तनुश्री ने बताया कि लॉकडाउन से पहले उन्होंने जिम और कड़ी ट्रेनिंग की बदौलत 5 से 7 किलो वजन कम कर लिया था। लॉकडाउन में जिम नहीं जा पा रही थी तो उन्होंने डाइट पर खास ध्यान दिया। शक्कर, दूध, रोटी, चावल, मैदा सब छोड़ दिया। ग्रीन टी ज्यादा पीती थी और सलाद ज्यादा खाती थी। अगली खबर एक एक्टिविस्ट की है जो हादसे का शिकार हुई है। सोनी सोरी जानी मानी आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, एक सड़क हादसे का शिकार हो गई हैं। इंडिया टुडे के एस करीमुद्दीन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सोनी 10 नवंबर की शाम दांतेवाड़ा जिले के एक गांव से लौट रही थी। बाइक पर थी, बाइक उनका भतीजा चला रहा था, तभी रास्ते में हादसा हो गया। सोनी को जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग सोनी के जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं। सोनी पहली बार 2010 और 2011 में खबरों में आई थी। उनके ऊपर माओवादियों से रिश्ता होने का आरोप लगा था। गिरफ्तार भी किया गया था। आरोप है कि दांतेवाड़ा जेल में वो रेप का शिकार भी हुई थी। 2014 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, हालांकि जीत नहीं मिल सकी थी। अगली खबर पाकिस्तान से, जहां क्रिकेट बोर्ड को मिली पहली महिला डायरेक्टर। आलिया जफर
पहली महिला हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की डायरेक्टर बनी है। पीसीबी में 4 नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है, इनमें से एक आलिया भी हैं। वो 2 साल तक डायरेक्टर के पद पर रहेंगी। बोर्ड के चेयरमैन एहसान मणि ने नई नियुक्तियों का ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में एक फीमेल डायरेक्टर बोर्ड में आई हैं। मिस आलिया जफर एचआर में स्ट्रांग हैं, ये बहुत अच्छा योगदान देंगी। स्पोर्ट्स स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी के नए नियमों में बोर्ड के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में से एक महिला का शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आलिया ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स और एमबीए की डिग्री है उनके पास। जर्मनी और फ्रांस से पढ़ाई की है। कई बैंकों और बड़े ग्रुप्स की एचआर हेड रह चुकी हैं। अब बात उस महिला फिजिशियन की जिसका कोविड-19 की संभावित वैक्सीन के पीछे योगदान है। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए कई सारी कंपनियां वैक्सीन बनाने की कोशिश में हैं। इसी बीच एक कंपनी खबरों में है, नाम है बायोएनटेक। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी ने अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खात्मे के लिए एक वैक्सीन बनाने का दावा किया है। यह भी दावा किया है कि वैक्सीन 90% से भी ज्यादा इफेक्टिव है। इस खबर के सामने आने के बाद एक महिला फिजिशियन और साइंटिस्ट का नाम भी चर्चा में है। वो महिला है डॉक्टर ओसमेल टुरेकी, 53 साल की हैं। दरअसल ओसलेम और उनके पति प्रोफेसर उगूर साहिन ने ही साथ मिलकर बायोएनटेक कंपनी खोली थी और कोरोना की संभावित वैक्सीन बनाने के लिए काम कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इस कपल को लोग ड्रीम टीम कह रहे हैं। अब हमारा आखिरी सेक्शन, आज की ऑर्डिनरी। इस सेक्शन में हम उन महिलाओं या लड़कियों की बात करते हैं जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती हैं, लेकिन उनसे हर कोई कुछ सीख सकता है। आज की ऑर्डिनरी है जयपुर और भोपाल की वो महिलाएं जो गाय के गोबर से दिए बना रही हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें मिलकर इको फ्रेंडली दिए बना रही हैं। क्योंकि दिवाली का त्योहार करीब आ रहा है, इसके चलते औरतों ने यह कदम उठाया है। औरतों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत वाली पहल उन्हें इंस्पायर कर रही है। इन महिलाओं ने यूट्यूब से इको फ्रेंडली दिए बनाने सीखे हैं। उनका कहना है कि गाय के गोबर से बनने वाले दिए सामान्य दियों से सस्ते हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी सही हैं। कुछ इसी तरह का कदम जयपुर की भी महिलाओं ने उठाया है। चीन से आने वाले दियों के खिलाफ मैसेज देने के लिए खुद दिए बना रही हैं। तो ये थी आज की खबरें। अगर आपके आसपास भी कोई महिला या लड़की है जिसने कोई शानदार काम किया हो या कर रही हो तो हमें ज़रूर बताएं। आप हमें मेल कर सकते हैं lalontopwomeninnews@gmail.com पर। ये खबरें आप तक लेकर आई थी लालिमा। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं राशिद। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।